अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। है सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन मजीद सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद में मार्केटें मुकम्मल बंद हैं। लाहौर मॉल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर आने की इजाजत है। स्मोक से मुतासिरा अजला में 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन मजीद सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद में मार्केटें मुकम्मल बंद हैं। लाहौर मॉल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर आने की इजाजत है। स्मोक से मुतासिरा अजला में 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं। दूसरी जानिब लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के ताजिरों ने लॉकडाउन का हुकूमती हुक्म हवा में उड़ा दिया। फैसलाबाद में ताजिरों ने जबरदस्ती मार्केटें खोल ली। न्यूज़ ने खबर चलाई तो इंतजामिया को होश आई। ज़िलाई इंतजामिया ने खुली दुकानों को दोबारा बंद करा दिया। फैसलाबाद के ताजिरों ने दुकानों के आधे शटर खोलकर कारोबार शुरू कर दिया था। लाहौर अनारकली में भी ताजिरों ने बंद दुकानों के सामने ठेले लगा लिए। इंतजामिया कहीं नजर ना आई। मुल्तान के ताजिर भी पाबंदी के बावजूद दुकानों के सामने स्टॉल्स लगाकर बैठे रहे। फैसलाबाद के 8 बाजारों समेत झाल चौक, समनाबाद, झंग रोड पर भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से ऐलानात भी करवाए गए, जबकि दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात करते हुए 4 बजे कारोबारी मराकज़ खोलने का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर चौक घंटा घर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बिल्कुल, स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। आज सुबह से ही ताजर बरादरी और इंतजामिया की जानिब से आंख मचोली का सिलसिला जारी था। कभी ताजर बरादरी की जानिब से जो है वो मुज़ाहमत करते हुए दुकानें खोल ली जाती थी, तो दूसरी जानिब जो है वो इंतजामिया यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी, वो दुकानें जो है वो फौरी तौर पर बंद करवा लेती थी। अब से कुछ देर कब की सूरत हाल की बात की जाए तो तमाम दुकानें जो है वो खुली थी। ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज थे, लेकिन जैसे मुज़ाकरात हुए हैं ताजर बरादरी की जानिब से तमाम तर दुकानें जो है कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और साथ ही ऐलानात भी किए गए इंतजामिया की जानिब से कि 4 बजे के बाद जो है वो ताजर बरादरी अपनी दुकानें जो है वो खोल सकते हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि अगर ताजरों की बात सुनते होने के बावजूद जो है वो 4 बजे के बाद उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त ना दी गई तो वो एहतजाज करेंगे और सरापा एहतजाज बनते हुए ना सिर्फ लाहौर की जानिब मार्च किया जाएगा बल्कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि मुकम्मल तौर पर आज जो है वो लॉकडाउन करवाया जाएगा। जैसे पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि आज दिन भर मार्केटें बंद रहेंगी, लेकिन ताजर बरादरी का कहना है कि 4 बजे जो है वो अपने कारोबारी मराकज़ खोल के कारोबारी पहिया जो है वो चलाएंगे। मुल्तान में ज़िला इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मुल्तान के तमाम कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले हैं। शहरियों ने मास्क लगाने के हवाले से तमाम SOPs को भी नज़रअंदाज कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए स्मोक एमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई थी। पंजाब के जो 10 बड़े जो अजला हैं जिनमें मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर अजला शामिल है, वहाँ पर जो है वो एमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई थी, जिसमें जुमा और हफ्ता को जो दुकानें थी वो दोपहर 3 बजे के बाद जो है वो खुलनी थी और इतवार को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जाना था। आज की सूरत हाल की बात करें तो आज जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नाफिज होना था, लेकिन इसके बरक्स जो तमाम तर जो कारोबार हैं वो मामूल के मुताबिक जो है वो खुले। मैं इस टाइम कैंट एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जो है वो जारी हैं। ज़िला इंतजामिया और मुल्तान पुलिस की बात करें तो वो इस जो मुकम्मल जो लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंट करवाने में मुकम्मल तौर पर जो वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। फिज़ाई आलूदगी के बायस शहरी आंखों की और इसके साथ साथ फेफड़ों और सांस की बीमारियों में जब वो मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानब जो ज़िला इंतजामिया है वो आज मुकम्मल लॉकडाउन पर जो अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर जो वो नाकाम दिखाई दे रही है। तमाम तर कारोबार हैं वो मामूल के मुताबिक जो है वो खुले हैं। बात करेंगी लाहौर मॉल रोड की तो मॉल रोड पर आज साइकिल चलाओ, मजे उड़ाओ। मॉल रोड आज ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। मॉल रोड की खाली सड़क पर साइकिल चलानी है तो शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाओ। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हाफिज महबूब अली मॉल रोड पर साइकिल चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज बिल्कुल लाहौर शहर का दिल मार रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। आज सिर्फ इस रोड पे जो है वो साइकिल सवार और पैदल चलने वाले लोग जो है वही से यहाँ से जो है वो गुजर सकते हैं। इस वक्त मैं एक साइकिल पर मौजूद हूँ, क्यों ना कि जो स्मोक के तदारुक के लिए जो है वो
पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है मार रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे साइकिलें चल रही हैं और साइकिल में बैठ के कैसा लगता है आए आपको भी दिखाते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। ये साइकिल जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी देर बाद जो है वो साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो है वो साइकिल की वजह से देख सकते हैं कि इतना मज़ा आ रहा है। जहाँ पे हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक होती है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ साइकिल सवार और जो पैदल हैं वही सफ़र कर रहे हैं। और आज यहाँ पर मुझे खुद साइकिल चलाकर बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये इंजॉय जो है आप लोग भी कर सकते हैं। अभी 5 बजे से पहले जो भी यहाँ पर साइकिल लेके आएगा वो अकेले ही यहाँ पर जो है वो साइकिल चलाएंगे। इस वक्त देख लेंगे मैं अकेला और मेरे साथ जो है एक बाइक साइकिल जो है वो और चल रही है, तो इस वजह से जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं। अगर आपने करने हैं तो आप भी आ जाएं और मार रोड पर आकर साइकिलिंग एंजॉय कर सकते हैं। जी नाज़रीन, लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लंडे बाजार की रौनकें बहाल। शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ आए। लंडा बाजार में जैकेट्स, जॉगर्स, जुराबें और जर्सियां खरीदने वालों का रश लग गया। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई से कारोबार पर असर पड़ा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ लाहौर मोहसिन आवान से। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। लंडे बाजारों का रश बढ़ गया है। आज इतवार का रोज़ है, बहुत बड़ी तादाद में शहरी अपनी फैमिलीज के साथ लंडा बाजार पहुंचे हैं। यहाँ पर गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। जैकेटें, शर्ट, ट्राउज़र, स्वेटर, टोपियाँ और मुख्तलिफ जो गर्म मलबूसात हैं उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। अभी बाजार के अंदर सूरत हाल क्या है, दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जा रहा है जी कारोबार? बस कारोबार का मज़ा नहीं है, सारा कारोबार मुतासर हुआ भाई। मज़ा नहीं है। आज 11 महीने में सीज़न लगा था, सभी सीज़न का मज़ा नहीं है। हाँ, सारा कारोबार मुतासर हुआ। जैकेटें दे रहे हैं? ये जैकेट है 700 अपना प्राइस है, 400 सील लगाया फिर भी नहीं बेच रहे। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई से दुकानदार भी मुतासर हुए हैं। अशिया जो यहाँ पर फ़रोख्त होती है कि लंडा बाजार जो है यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं कि यहाँ पर सस्ती अशिया मिल जाती हैं। जैसे बता रहे हैं कि जो 700 रुपये की चीज़ है वो 400 में दे रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर खरीदो फरोख्त कम है। गो के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन महंगाई से मुतासर दिखाई देते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन आवान। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कराची की। कराची में गुज़श्ता रोज़ प्लाजे में लगने वाली आग का मुकदमा दर्ज। मुजरिमाना गफलत समेत दीगर दफात शामिल। 26 साला शाहजेब भी दम घुटने और झुलसने से दम तोड़ गया था। जवां साल बेटे की मौत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद इस वक्त शाहजेब के मामू के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। समिया, क्या कहना है मरहूम के लवाहिकीन का? मैं इस वक्त लियाकताबाद 4 नंबर में शाहजेब के घर के बाहर मौजूद हूँ और शाहजेब की जो मैयत है वो आ चुकी है। और शाहजेब वही है जिसकी गुज़िश्ता रोज़ जो है शॉपिंग मॉल में आग लगने से जो जाँ बहक हो गया। मेरे साथ शाहजेब के मामू मौजूद हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि शाहजेब की क्या उम्र थी और ये वाक़या जब पेश आया तो उनको कैसे इत्तला मिली। शाहजेब की जो उम्र थी वो 26 साल थी और मुझे तो सुबह टीवी से पता चला था, लेकिन बहनोई साहब के पास फ़ोन आ गया था 6 बजे, तो उनको पता चल गया था वहाँ पर। तो फिर वो लोग भागे, हम सब भागे। पता चला तो पहले तो हम वहाँ पर गए कि ज़ख्मियों की कैजुअल्टीज़ में देखा, लेकिन वहाँ नहीं था। तो उन्होंने बताया कि सिविल और जिना में कुछ लोगों को जो हलाकतें हुई उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ये 4थी मंजिल पर थे, 4th फ्लोर पर जहाँ आग लगी है। तो ये तो यही बता रहे सर, शॉर्ट सर्किट हुआ है और सर्किट ब्रेकर हुआ है, डैमेज हुआ है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये सब इस तरह से होता है। ये सब साजिशें होती हैं, क्योंकि इतना आसा इंसाफ का मुतालबा है, एक्शन लिया जाए, जिम्मेदारान को जो है ना पूछा जाए, पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए जिन्होंने शॉपिंग सेंटर बनाया। तो इनका यही मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। और नाज़रीन, लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली कार को अचानक आग लग गई। पेट्रोल की टंकी आग लगने से फट गई। मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, जलती हुई कार से मियां बीवी को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। मोटरवे पुलिस के अफसर और अहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। आग लगने से कार मुकम्मल तौर पर जल गई। कार में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। तो आपको बताएं कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली कार को अचानक आग लग गई। पेट्रोल की टंकी आग लगने से फट गई। मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, जलती हुई कार से मियां बीवी को बाहिफाजत निकाल लिया। मोटरवे पुलिस के अफसर और अहलकार आग पर काबू पाने की
कोशिश करते रहे। आग लगने से कार मुकम्मल तौर पर जल गई, जबकि कार में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। पार्टी चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं? चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस पर समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद नूर से। जी जावेद, इस मामले बारे आगाह कीजिएगा। जी, कल जहां मुख्तलिफ केसेस की समाअत हो रही है, वहां 28 नवंबर को जो एक केस है, सब पे उसकी नजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तहान है और पार्टी चेयरमैन अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे या नहीं, इस बात का फैसला होना है। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख मुकर्रर की है 28 नवंबर की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई की वकला जो है वो जवाब जमा कराएंगे। उनसे कहा गया था कि वो जवाब जमा कराएं, जबकि खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दी थी और चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है, ये उनका मौक़िफ़ था और कहा था कि चेयरमैन पीटीआई जो है अब अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। गुज़िश्ता समाअत पर भी कहा गया था कि उन्हें पेश किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। ताहम ये अहम फैसला है जो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे पर बरकरार रहने या ना रहने के हवाले से है, जबकि एक और भी फैसला जो है गुज़िश्ता दोनों इलेक्शन कमीशन ने सुनाया था और वो पार्टी इंतखाबात के हवाले से था। तो पार्टी इंतखाबात का पर भी इस फैसले का अहम असर पड़ेगा। इस फैसले का इत्तलाक होगा। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तफ्तीश का मामला। नैब टीम की 2.5 घंटे तक पीटीआई चेयरमैन से अटियाला जेल में तफ्तीश। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान की क़यादत में टीम वापस रवाना। एहतसाब अदालत ने नैब को जेल में 4 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो का इख्तलाफात की अफवाहें फैलाने वालों को जवाब। दुबई में वालिद, बहनों, फूफो और खाला के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि फैमिली। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज कामुकी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान का खसूसी खिताब होगा। जलसे के लिए 60 फीट चौड़ा और 24 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ सुलेमान, बताइएगा क्या तैयारियां जारी हैं? जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आज कामुकी के अंदर अपना सियासी पावर शो करने जा रही है। इससे पहले जो है वो जहानिया के अंदर, हाफजाबाद के अंदर इन्होंने अपने वर्कर्स कन्वेंशन जो थे वो मुनक्कद किए और अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया। आज ये जो है कामुकी के अंदर जो है अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। ये इंतखाबी तैयारियों के हवाले से जो है उनको वर्कर्स कन्वेंशन कहें, जलसा कहें, तो ये सिलसिला जारी है। और इसके बाद भी आगे कसूर के अंदर, फैसलाबाद, झांग लिया के अंदर जो है इन्होंने अपने जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन जो हैं वो करने हैं। तो आज के जलसे के हवाले से बताऊं तो हतमी मराहल में जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। आज अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, राना नज़ीर, ओन चौधरी और दीगर जो कायदीन हैं वो यहाँ पर जो अपने वर्कर्स कन्वेंशन है उससे खिताब करेंगे। जी, और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। कराची में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। हैदराबाद, जामशोरो समेत अंदरून सिंध भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश और जालाबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। थरपारकर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात पेश आए हैं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -4 जबकि हुंजा में -1 तक गिर गया है। गिलगित दस्तूर दीर में दर्जा हरारत सिर्फ 1 रिकॉर्ड किया गया है। चीनी सूबे जियांगसू की पुलिस के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर पुलिस अफसरान ने वफ्द के अरकान को पगड़ियां पहनाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दावत पर डेप्यूटी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी 3 योंगशिंग की मुलाकात में चीनी सूबा जियांगसू पुलिस का आला सतही वफ्द पाकिस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर के सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पंजाब पुलिस और चीनी वफ्द के अरकान के दरमियान सुवेनियर्स और तहाइफ का तबादला हुआ। पुलिस हुकाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। चीनी पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स की वर्किंग का जायजा लेंगे और बाहमी ताउन के फरोग को हतमी शक्ल देंगे।
और नाज़रीन, डहरकी में शादी की अनोखी तकरीब, मेहंदी लगी, बैंड बजे, फनकारों ने भी खूब रंग जमाया, लेकिन दुल्हन को लाने के लिए जाने वाली बारात दुल्हा ही गंवा बैठी। अल्लाह बधायो, शेख नामी दुल्हा शादी के लिए बारात के साथ ससुराल पहुंचने के बाद बहाना बनाकर भाग निकला। बाराती दुल्हा को ढूंढते रहे, ना दुल्हा मिला, ना उसके मोबाइल फोन पर कॉल मिली। अहले खाना के मुताबिक दुल्हा ने घर से जेवरात लेकर आने का कहा, लेकिन गायब हो गया। दुल्हन और शादी में शरीक तमाम लोग इंतजार करते रहे। बिलाखिर दुल्हा के घर वाले दुल्हन को लिए बगैर ही वापस चले गए। और नाज़रीन, बीजिंग में पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज के सालाना बैनुल-अक़वामी यौम सकाफत का इनेकाद चीन और पाकिस्तान समेत 40 से ज़ायद ममालिक के आर्ट्स, मलबूसात और खानों की नुमाइश की गई। बीजिंग में पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज ने सालाना यौम सकाफत पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की, जबकि कॉलेज के तलबा, उनके वालिदैन, असातिज़ा, पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी बरादरी के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने सकाफत को कौमों के दरमियान पुल बनाने और दोस्ती को फ़रोग़ देने का एक ताकतवर जरिया करार दिया और पाक चीन दोस्ती के लिए आलमी यौम सकाफत की अहमियत को भी उजागर किया। और नाज़रीन, सवाबी का दुल्हा दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर पर पेशावर पहुंच गया। दुल्हा पेशावर के इलाके अचीनी बाला 6 अफराद पर मुश्तमिल बारात लेकर आया। अचीनी बाला में 30 मिनट क़याम के बाद दुल्हा वापस रवाना हो गया। हेलीकॉप्टर आने और जाने पर 8 लाख के अखराजात आए। और नाज़रीन, मुल्क भर में कल से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। 159 अजला में 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो कतरे जरूर पिलवाएं और मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से पोलियो जैसे मुहलिक मरज से निजात के लिए हुकूमत का साथ दें। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के शहरों समेत मुल्क भर के 159 अजला में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 36 अजला में 2.25 करोड़, जबकि सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ से जायद बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 72 अजला में 1 करोड़ से जायद बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के 21 अजला में भी 14 लाख से जायद बच्चों का हदफ है। वजारत सेहत ने तमाम वालिदैन को हिदायत की है कि अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें भी तश्कील दी गई हैं। 7 रोजा पोलियो मुहिम 3 दिसंबर को खत्म होगी। रवां बरस मुल्क भर से लिए गए 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। दुनियापुर में तैयार होने वाली ताज़ा जलेबी की क्या बात है। 32 साला कदीम मशहूर जलेबी फरोश सिद्दीक का कोई सानी नहीं। शहरी को कहना है कि इस जैसी जलेबी कहीं नहीं मिलती। इसी पर बात करते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदा राव शौकत अली से। जी राव शौकत। मीठा तो सबको पसंद है, लेकिन दुनियापुर में सिद्दीक जलेबी वाले का भी करीब करीब के इलाकों में कोई सानी नहीं। यहाँ पर लोग लाइनों में लगकर जो है जलेबी ले रहे हैं और मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या खासियत है कि लाइनों में इंतज़ार करने के बाद जो है ये जलेबी ले रहे हैं। जी, इनकी हम जलेबी लेने आए हैं, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। इनकी जलेबी माशाल्लाह पूरे दुनियापुर में मशहूर है। बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, बहुत क्रिस्पी और ताज़ा होती है। ये हमारा मानना है कि इनसे अच्छी पूरे शहर में जलेबी कोई भी नहीं बनाता। जी, शहरी का कहना है कि इन जैसी जलेबी है और कहीं से नहीं मिलती, और इतनी खस्ता और ताज़ा जलेबी हो तो इससे कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। साथ ही शहरी जो है जलेबी खाने के साथ साथ सर्दी में जो है मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, और नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।